हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट तक मैं कर चुका था। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट करेंगे। बेटा, इस क्वेश्चन में हम ये कर रहे थे कि कोई सेट्स दे रखा है और वो किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। तो हम उसे किस फॉर्म में चेंज कर रहे थे, हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर रहे थे। सेकंड का फिफ्थ पार्ट ये है, देखें बेटा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका पार्ट बेटा फिफ्थ। क्वेश्चन ये है बेटा, एक सेट दे दिया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9। बच्चों, ये एक सेट दे रखा है और ये किस फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है या टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं आप। इसे किस फॉर्म में चेंज करना है बच्चों, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है बेटा, ध्यान दें बेटा। सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए सेट को मैं ए मान लेता हूं, इसे x सच दैट x इज इक्वल टू, देखें किसके इक्वल है। ध्यान देंगे बेटा, ऊपर तो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर चल रहे हैं, 7 8 एन मान लो, ये ले लिया बेटा। नीचे नेचुरल नंबर में एक ऐड है, देखो यहाँ 1 था तो यहाँ एक एक्स्ट्रा 2 है ना। अगर ऊपर 2 है तो नीचे कितना एक्स्ट्रा है, 1 3, 3 में एक ऐड 4, 4 में एक ऐड 5, 5 में एक ऐड 6, यानी नीचे एक ज़्यादा है। आप समझ गए, n+1। ठीक है बच्चों, n किस से बिलोंग्स कर रहा है बेटा, n नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। और ये कहाँ से कहाँ है नेचुरल नंबर, ऊपर ध्यान दे, 1 से शुरू होके और लास्ट में कहाँ तक है ये, और ये लास्ट में है बेटा 8 तक। तो 1 से लेके n की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी, 8 तक। ये ले ली, 1 से लेके 8 तक। बेटा शायद ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्लियर बेटा। सेकंड के सारे पार्ट हो गए बेटा। अब मैं थर्ड शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट बेटा, राइट द फॉलोइंग सेट बाय लिसनिंग ऑल एलिमेंट रोस्टर फॉर्म। कह रहा है कि इस सेट के एलिमेंट्स को अब किस फॉर्म में लिखो, कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखो। ठीक है बेटा, ऊपर वाले मैंने किस फॉर्म में लिखे थे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे थे। अब किस फॉर्म में लिखना है बच्चों, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड एलजेब्रा। एलजेब्रा में जितने भी वर्ड हैं, कह रहा है कि इनको किस फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखो। एलजेब्रा, ये मैंने एलजेब्रा लिख दिया बेटा, ALGEBRA। इसको किस फॉर्म में लिखना है बेटा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे ए एक सेट मान लिया बेटा, ठीक है। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते थे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, प्रत्येक एलिमेंट को अलग अलग लिख दें। ALGEBR और ये बच्चों ए। क्लियर बेटा, ये मैंने किस फॉर्म में लिख दिया बेटा, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। क्लियर ना। अब थर्ड की सेकंड पार्ट पे आ जाएं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या है बेटा,
set of all positive integer which are common factor of 30 and 45। 30 और 45 के जो भी कॉमन फैक्टर है ना बेटा वो ले लें। किस किस के? 30 के और 45 के। क्या लेने हैं बेटा? कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, सुने ध्यान से। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर ले लें विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45, जो 30 और 45 के कॉमन फैक्टर हो। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखो दोनों में क्या क्या है, फिर उनके जो जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारे ले लें। बेटा पहले 30 की बात करूं, 30 की बात करते हैं पहले। देखो 30 के कॉमन फैक्टर क्या क्या हैं? 30 को लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 30। हाँ, और क्या लिख सकता हूँ बेटा? 30 को लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई 15। हो सकता है ना बेटा? 3 मल्टीप्लाई 10 भी तो हो सकता है बेटा। 10 या 30। 4 क्या आता है? 4 4 ना, 4 में नहीं आता बेटा, 5 में आता है बच्चों। 5 मल्टीप्लाई 6, 5 30। 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, और 10 में आ ही लिया, 10 या 30। ये हैं बेटा, ठीक है ना। एक बार आप 45 के कॉमन फैक्टर देखो क्या क्या है सारे। पहला तो 1 मल्टीप्लाई 45, 1 गुणा 45, तो 45 ही होता है बेटा। 2 के पहाड़े में तो आता नहीं है। अब 3 ले लें, 3 मल्टीप्लाई 3 एकम 3, 3 पंजू 15, 15 थी 45, बहुत बढ़िया। 4 में भी नहीं आता, 5 ले लें, 5 मल्टीप्लाई 9, 5 नीम 45, ठीक है। 6 में नहीं आता बेटा, 7 में नहीं आता, 8 में 8 चौक 32, 8 पंजा नहीं आता बेटा, 8 में भी। 9 में आता है, 9 पंजो 45 है, तो वापिस से रिपीट होने लग गया। अब बेटा यही रहेंगे, ठीक है। अब दोनों में कॉमन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से वो देख लें। देखो यहाँ 1 है बेटा, यहाँ भी 1 है, तो एक तो दोनों में कॉमन, इस सेट जो बनेगा ना उसे ए ले लेते हैं बेटा। पहला तो आ गया 1। उसके बाद बेटा 30 है इसमें, उसमें 30 है नहीं है, रहने दो। 2 है यहाँ, वहाँ 2 है नहीं है, रहने दो। यहाँ 15 है, देखो ये रहा, और बेटा यहाँ भी 15 है, कहाँ है? ये रहा, तो इसे ले लूँ बेटा, ले लो। तो दूसरा एलिमेंट क्या आ गया मेरे पास? 15। नेक्स्ट की बात करें बेटा, यहाँ 3 है, ये रहा, यहाँ 3 है ना, ये रहा बेटा, तो 3 भी एक कॉमन एलिमेंट हो गया, 3 ले लो। 4 यहाँ ना, 4 तो कहीं भी नहीं है बेटा। 30 है यहाँ, वहाँ नहीं है। 2 नहीं है। 10, 10 भी नहीं है वहाँ। 5 हाँ बेटा है, एक 5 ये रहा, और इसमें 5 ये रहा, तो 5 ले लें बेटा। 6 नहीं है वहाँ भी, बस यही होंगे बेटा। 1 3 5 15 क्या होंगे बेटा? 1 3 5 15 या 1 15 3, कुछ कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख दे। सेट कल भी बताया था, एलिमेंट्स के ऑर्डर का सेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा। क्लियर? यहाँ तक शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब पहुँच जाए बेटा थर्ड पार्ट। किस पे पहुँच गए बेटा? थर्ड पार्ट, ये लो। थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में किसे लिखें? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, वो सारे के सारे प्राइम नंबर जो इवन हैं। एक बार सोच के बताओगे प्राइम नंबर क्या बताया था कल? प्राइम नंबर का हिंदी में मतलब है बेटा अभाज्य संख्याएं। जो संख्याएं सिर्फ अपने आप से और 1 से ही भाग जाती हैं, बाकी किसी से भाग नहीं जाती, उसे क्या कहते हैं बेटा? प्राइम नंबर कहते हैं। जो सिर्फ अपने आप से भाग जाएं और अपने आप अलावा 1 से डिवाइड जाएं, वो प्राइम नंबर। और इवन प्राइम नंबर बेटा सिर्फ एक ही एलिमेंट है, क्या है वो? 2। देखें, ए सेट ए मान लिया, और वो एलिमेंट क्या ले लिया मैंने? 2। 2 सिर्फ वो इवन एलिमेंट है जो क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है ना बेटा? आगे अगर कभी कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जो इवन है,
तो क्या कहेंगे बेटा आप, सिर्फ एक है, ठीक है ना। वो एक है, वो कौन सा है, वो 2 है, समझ गए ना। गिनती में तो ये एक ही एलिमेंट है, समझ गए ना, एक एलिमेंट है, लेकिन वो एलिमेंट है क्या, 2। ठीक है, यहाँ तक। ओड पूछ ले तो ओड की तो बेटा कोई गिनती ही नहीं है, समझ गए ना मेरी बात। 3 5 7 11 13 17 19 चलते रहेंगे तो एज इट इज, लेकिन इवन है वो सिर्फ यही रहेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिफ्थ पार्ट में आ गया बेटा मैं। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास बच्चों, बेटा फोर्थ, सॉरी फोर्थ में है ना, फोर्थ। एक्स सच दैट, क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स की वैल्यू दे दी 3। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और क्या कह रहा है, इस सेट को किस फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखें। बेटा किस तरह से लिखेंगे आप रोस्टर फॉर्म में, ये सेट दे रखा है, ए ही मान लेते हैं बेटा इसे। ध्यान दें मेरी बात अच्छी तरह। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दे, कहाँ, यहाँ। एक्स की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। 9 इज इक्वल टू 4। 9 कभी 4 के इक्वल होता है बेटा, कभी नहीं होता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। मेरी बात ध्यान दें बेटा, इसने क्वेश्चन में कहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया, 3। तो एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पुट करें, 9 इज इक्वल टू 4, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, तो ऐसा कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो ये गलत है, समझ गए ना। तो ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, यहाँ कुछ नहीं है, तो खाली लिख दें, या क्या लिख दें बेटा, 5। मेरी बात अच्छी तरह समझ में आई या नहीं आई ये बताओ, क्लियर बेटा। अब किस पे पहुंच गए बेटा, फिफ्थ पार्ट पे। किस पे पहुंच गए बेटा, फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है मेरे पास, एक सेट ए दे दिया, क्या दे दिया बेटा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, समझ रहे हो ना। एक्स किससे बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल दे दी, 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 और जो रियल नंबर है ना उसमें 2x की वैल्यू क्या दे दी, 4। 2x किसके इक्वल है, 4। एक बार ये बताएं ये सेट किस फॉर्म में है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में। और हमें बनाना किस में है बेटा, ये हमें बनाना है किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में तो दे ही रखा है, टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करूं बच्चों, ध्यान दें एक बार अच्छी तरह बेटा, सेम वैसे के वैसा। 2x इज इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू कितनी आई, 4/2, 2। x की वैल्यू 2 गिवन है, 2 यहाँ पुट कर दें। 2 का स्क्वायर बेटा 4, 4 कभी 9 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो एक ऐसा सेट है, एम्प्टी सेट है, समझ गए ना। 5 लिख दें या क्या लिख दें, दोनों में से एक लिखना है, या ऐसे करली ब्रैकेट बनाते खाली, अंदर कुछ मत डालना, ये एम्प्टी रहेगा, ठीक है बेटा। अब क्या आगे किस में, हम सिक्स्थ में। ध्यान दें बेटा, सिक्स्थ, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ये इक्वेशन दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों। ए सेट मान लिया, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है, इंटीजर, इज एन इंटीजर। और इक्वेशन क्या दे दी बेटा, 6x² प्लस 5x -4 इज इक्वल टू 0। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोल्व करनी सीखी होगी कहाँ, 10th क्लास में सीखी है ना। मैं उसी का यूज करूंगा। अब यहाँ देखो, x सच दैट x इज एन इंटीजर, सिर्फ इंटीजर लेना है
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 6x² प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा पहला मेथड तो मेरे पास ये था कि इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, किस किस की, ए और सी की, यही था ना। 6 चौक 24 गुणा 24 और जोड़ 5 आए, गुणा क्या है 24 और जोड़ क्या है मेरे पास बेटा 5 आए। तो ऐसी टर्म सोचें कोई जिसकी गुणा ये हो और जोड़ क्या हो, ये हो। 6 चौक 24 और गुणा जोड़ 5। बेटा ऐसी तो कोई टर्म शायद नहीं लग रही बेटा, नहीं बन रहा। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर दें। जर्नल फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, पूरा ध्यान दें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, समझ गए ना। a की जगह क्या है मेरे पास, a की वैल्यू है 6, क्या है बेटा 6। b की वैल्यू क्या है मेरे पास बच्चों 5, और बेटा c की वैल्यू क्या है मेरे पास -4। इन सब की वैल्यू मैं x में पुट कर रहा हूँ बेटा। माइनस बी 5 है, आगे माइनस है तो -5 प्लस माइनस, अब बेटा बी स्क्वायर क्या होगा 5 5 25 -4। ए की वैल्यू बता दो बेटा 6 और सी की वैल्यू क्या रहेगी -4। ये ब्रैकेट यहाँ तक ले ली अपॉन बेटा 2a। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 6। बेटा कुछ नहीं किया, फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू रखी है। b की वैल्यू -5 हो जाएगी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। क्लियर ना यहाँ तक। उसके बाद क्या ले लिया बेटा -5, ये प्लस माइनस बच्चों यहाँ लेके चलूँगा तो बेटा 25। बेटा एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और बेटा 6 चौक 24 और 24 चौक 6 चौक 24 और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 एक 9 96। ये लो बेटा, और अपॉन 6 दूनी 12। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा यहाँ तक। -5 प्लस माइनस बेटा 25 प्लस 96, 6 और 5 11, असल 1, 9 और 10 और 2 12, 121। ठीक है, अपॉन में 12। ठीक है बेटा, 11 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 21, 11 11 121, तो ले लो मैं 11। समझ गए ना मेरी बात अच्छी तरह। प्लस माइनस 11 बेटा 121 किसका रूट है 11 का है ना, तो 11 ले लिया। अपॉन में क्या है 12। वो वैल्यू क्या क्या आ गई, एक बार प्लस का ले लें यहाँ 5 प्लस 11/12। एक बार x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -5 -11/12। ठीक है, यहाँ कितना है बेटा 6/12, मतलब 1/2। यहाँ कितना आया -16/12। ठीक है बेटा, 4 तिया 12, 4 चौक 16। यहाँ तो आया 1/2 और यहाँ क्या है बच्चों -4/3। ये दो रूट आए हैं, ठीक है ना उस इक्वेशन के। और मुझे लेना क्या था बेटा, मुझे जो रूट लेने थे ना वो कैसे लेने थे, इंटीजर थे शायद। ध्यान दें, देखो यहाँ ध्यान दें क्वेश्चन पे बेटा, x इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब मैंने कल भी बताया था बेटा, पूर्णांक, पूरे पूरे अंक अधूरे ना हो। और यहाँ तो मेरे पास दोनों ही अधूरे आए हैं, ये भी अधूरा है और ये भी अधूरा है। पूरा अंक कोई भी नहीं है, इसमें से कोई इंटीजर नहीं है। तो ये सेट कैसा सेट रहेगा बेटा, एम्प्टी सेट रहेगा। कैसा सेट रहेगा, एम्प्टी सेट रहेगा। समझ गए ना अच्छी तरह। बोलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलें। नेक्स्ट में पहुंच गया बेटा, 1 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। क्या है 7th बेटा, एक सेट A दे दिया। क्या दे दिया बेटा, x सच दैट
4x minus 15 less than 29, less than 29, x belongs to natural number। ठीक है बेटा, x नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है और 4x माइनस 15 क्या दे दिया, लेस देन 29, 29 से छोटा। एक बार देखो ना कि ये वैल्यू होगी क्या, एक बार सोल्व कर दूं बेटा। 4x माइनस 15 लेस देन 29, बेटा 4x लेस देन 29 और 15, ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का, 9 और 5 14, 2 3 और 1 4, कितना है बेटा 44। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ ले लेता हूँ बेटा 4x लेस देन 44, तो x को लिख दूँ लेस देन 11, लेस देन 11। ठीक है बेटा, ये बेटा वैसे ही लिख दिया था। x की वैल्यू 11 से छोटी, 11 से छोटे नेचुरल नंबर, यहाँ ध्यान दे क्वेश्चन पे, ठीक है ना। 11 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या है वो ले लें बेटा, फिर ये आ जाएगी रोस्टर फॉर्म। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बेटा ये लेस देन 11 है, 11 से छोटा, 11 नहीं है, 11 से छोटा क्या होगा नेचुरल नंबर 10 तक। तो क्या किया बेटा, 1 से 10 तक के मैंने सारे के सारे ले लिए। ठीक है बच्चों, फिफ्थ का 7th पार्ट कर दिया बेटा, सॉरी थर्ड का 7th पार्ट। सही है बेटा, यही है क्वेश्चन, देख रहा था मैं, यही है। उसके बाद नेक्स्ट पे पहुंच गए बेटा, कौन सा क्वेश्चन किया है अब अब पहुंच गए 8th पार्ट। ये है बेटा 8th 5th 6th 7th 8th। क्या है 8th बेटा, ए एक सेट दे दिया, क्या दे दिया, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है बेटा, x इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब बेटा पूर्णांक, क्या है इंटीजर, और उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है बेटा, -1/2 लेस देन x और लेस देन 9/2। बेटा इनके बीच में जो भी इंटीजर है मतलब पूर्णांक वो ले लो, ये लेने हैं बेटा। -1/2, -1/2 को देखो मैं ये लिख सकता हूँ 0.5 लेस देन x और लेस देन 9/2 क्या रहेगा, 2 चौक 8 4.5। ठीक है, इसके बीच में जो जो इंटीजर है ये माइनस का था बेटा। देखो मैं एक बार नंबर लाइन ले लूँ, x एक्सिस y एक्सिस, ये है मेरे पास -1, ये ले लिया 0, ये बेटा 1, ये क्या ले लिया 2, ये क्या ले लिया 3, ये क्या ले लिया 4 और ये क्या ले लिया 5। क्वेश्चन ये है -0.5, बेटा -0.5 मिलेगा यहाँ, ये है -0.5। आगे है प्लस का 4.5, वो मिलेगा यहाँ, ये बेटा ये है। ठीक है, इनके बीच में इंटीजर कौन कौन से हैं वो ले लें बेटा बेटा एक तो 0 है, देखो इसके, हाँ 0 के बाद क्या है बेटा, ये रहा 1, इसके बाद क्या है बच्चों 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। ले लिए बेटा, बस यही तो लेना था आंसर। शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ बेटा, 9th पार्ट, ये लें, क्या दे दिया, ए एक सेट दे दिया x such that x belongs to z, z मीन्स बच्चों इंटीजर, z इंटीजर को ही कहते हैं बेटा, इसकी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल N लेते हैं, होल नंबर को W लेते हैं, इंटीजर को z लेते हैं, रियल नंबर को r लेते हैं। अगर पॉजिटिव रियल नंबर ले तो r के ऊपर प्लस का साइन लगा देगा, नेगेटिव रियल नंबर ले तो r के ऊपर माइनस का साइन लगा देगा। सेम अगर पॉजिटिव इंटीजर कहता तो z के ऊपर प्लस का साइन लगा देता, नेगेटिव इंटीजर कहता तो माइनस का। बाकी नंबर्स बता दिए थे बेटा। देखें क्वेश्चन क्या है, x x बिलोंग्स टू z
बेटा एक्स स्क्वायर लेस देन 20। बच्चों एक्स स्क्वायर है ना, उसकी वैल्यू क्या है, 20 से छोटी है, और वो इंटीजर ले लें। एक बार रख के देख लें बेटा, ऐसे इंटीजर क्या क्या होंगे, ध्यान दें। एक बार मैं रख के देखूं, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, क्या जीरो 20 से छोटा है ना, तो ले लें। अगला इंटीजर लेता हूं मैं, स्क्वायर है ना, -1 और +1, -1 का स्क्वायर 1, +1 का स्क्वायर भी 1, तो 20 से छोटे हैं ना, हैं तो दोनों ले लें, -1 भी और +1 भी। उसके बाद 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का और प्लस का 4, 20 से छोटा है, हाँ, तो -2 और +2। सेम -3 +3 रख के देखें, 9, 20 से छोटा है, ले लें बेटा, क्या लिया है, -3 और +3। बेटा 4 लेके चलूँ, 4 चौक 16, हाँ, तो -4 और +4। 5 लेके चलूँ, 5 5 25, ना बेटा बढ़ा गया, -5 लेके चलूँ तो भी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 25 बढ़ा गया, तो बेटा बस यहाँ तक ही ले लें, और नहीं होगा। समझ गए ना मेरी बात, आंसर अच्छी तरह क्लियर बेटा। उसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4th, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या कहा बेटा, फोर्थ और करेंगे बस आज, ध्यान से समझें बिल्कुल अच्छी तरह बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट एंड वाई, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेट है वो नल सेट है और क्यों है। सबसे पहले आपको बता दूं बेटा, नल सेट क्या बताया था, जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उसे नल सेट कहेंगे। नल सेट का दूसरा नाम एम्प्टी सेट भी है, एम्प्टी का मतलब बेटा खाली होता है, या वॉइड सेट भी कह सकते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, वो सेट जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा है बेटा, क्वेश्चन ये है a इज इक्वल टू क्या दे दिया, 0, और आगे लिखा है सेट हैव 0 एज इट्स ओनली एलिमेंट, किसमें 0 एक एलिमेंट है। क्या ये नल सेट है, नहीं है बेटा, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक सेट है, ये नल सेट नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ये रहा 0। जिस सेट में एक एलिमेंट हो जाए वो कैसा सेट बताया था, याद करो, बोलो, सिंगलटन सेट। क्या बताया था बेटा, सिंगलटन, सिंगल, जिसमें एक एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं, नल सेट नहीं है। समझ गए ना, सेकंड पे पहुंच जाए। सेकंड है बेटा x इज इक्वल टू x सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। कह रहा है कि बताओ ये नल सेट है या नहीं, पहले इसे सोल्व कर लें बेटा। x प्लस 3 क्या दे रखा है, 3, तो बच्चों ये बताओ कि x की वैल्यू क्या आई, 3 माइनस 3 0, 0 आ गई है, तो x की जगह क्या पुट कर दें बेटा, 0, तो ये सेट ए ले लें बेटा, कैपिटल ए। तो सेट क्या आ गया मेरे पास, इसमें एलिमेंट 0। अब बता दो क्या ये नल सेट है, नहीं है बेटा, इसमें 0 एलिमेंट हो तो गया, तो कैसा सेट है, सिंगलटन सेट। तो नल सेट पूछिए तो क्या कहेंगे आप, नो, ये नल सेट नहीं है। उसके बाद किस पे पहुंच गए बेटा, थर्ड। थर्ड क्या दे दिया, ये है C इज इक्वल टू, C एक सेट दे दिया, y सच दैट y स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y स्केयर माइनस 2 0 है बेटा, ले लें इक्वेशन, y स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वाई स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई, 2, माइनस का उस तरफ प्लस का, तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा, प्लस माइनस √2। मेरी बात समझे या नहीं बेटा। देखो क्वेश्चन ये है, सी क्वेश्चन देख रहा हूँ बेटा, y सच दैट y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही है बेटा, ये लिख दिया ना यहाँ। तो मैं इक्वेशन सोल्व कर दी, तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √2। तो इसमें तो दो एलिमेंट आ गए, कौन कौन से आ गए, एक तो प्लस का √2 आ गया, और एक क्या आ गया, माइनस का √2 आ गया। तो कैसा सेट है, ये तो नल सेट नहीं है, इसमें तो दो एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। अब बेटा ये सिंगलटन भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है। तो हमें नल सेट की पूछिए तो नल सेट की बात करेंगे, तो यहाँ क्या कहेंगे, ये नल सेट नहीं है, इट इज नॉट ए नल सेट। क्लियर बेटा। फोर्थ में आ गए ना, देखो फोर्थ क्या है बेटा, फोर्थ डी,
डी एक सेट दे दिया बेटा, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, इसमें डी दे रखा है इसलिए डी लेके चल रहा हूँ। y सच दैट y क्यूब इज इक्वल टू 27 और y की वैल्यू ले ली 2। क्या ले ली बेटा? 2। कह रहा है बताओ ये नल सेट है नहीं, y की वैल्यू 2 दे रखी है तो पुट करके देखो। यहाँ 2 पुट करूंगा तो 2 की पावर 3 क्या होती है बेटा? 8। 8 इज इक्वल टू 27 का भी इक्वल है? नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कैसा सेट हो गया बेटा? एम्प्टी सेट, नल सेट। क्यों? क्योंकि इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बेटा ये नल सेट है। यस इट इज ए नल सेट। समझ में आ गए ना? ये नल सेट है, बताना है तो कहना ये क्या है? यस नल सेट है। फिफ्थ पे आ गए बच्चों। फिफ्थ पार्ट ये है बेटा, E इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x स्क्वायर किसके इक्वल दे दिया? 4। x क्या दे रखा है बेटा? 3। क्लियर? x की वैल्यू 3 दे रखी है, पुट करके देखें। 3 का स्क्वायर बेटा 9। 9 इज इक्वल टू 4 बराबर है? नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट या नल सेट। ये नल सेट है कह दोगे बेटा। यस बेटा फोर्थ के सारे पार्ट करवा दिए हैं, शायद आपको यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना? कल क्या शुरू करेंगे? इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। और फिफ्थ पार्ट किससे रिलेटेड है? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। एक बार बता देता हूँ, एक पार्ट बस, बाकी कल करेंगे। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल आसान है बेटा। पे एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट लिख रखे हैं 1 2 3, 1 2 3 3, उसके बाद बेटा डैश 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 डैश, लास्ट में 9 9 9 और यहाँ क्या दे दिया बेटा? 1000। ठीक है ना? 1000। अब ये कह रहा है कि ये बताओ ये सेट है ना, ये फाइनाइट है या नहीं? फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन सके। पता हो हम इतने हैं तो बेटा इसे तो आप गिन सकते हो। 1 2 3 से शुरू होकर लास्ट में क्या 1000 तक है, इसमें तो 1000 एलिमेंट है। तो कैसा सेट है? फाइनाइट। कैसा है? फाइनाइट सेट। समझ गए ना? अच्छी तरह क्लियर? अच्छा, वैसे ही बता रहा हूँ। इनफाइनाइट क्या होता है बेटा? जैसे एक सेट हो ए और उसमें एलिमेंट हो 1 2 3 और उसके बाद कर दे डैश 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 डैश, ख़त्म ही ना करे। ये कैसा सेट रहेगा? इनफाइनाइट। इस बारे में और डिटेल से कल बातचीत करेंगे बेटा। आज यहाँ तक का ही काम करें। ओके बाय बेटा।